हैप्पी दिवाली आप सबको। इन छुट्टियों में जो 4-5 छुट्टियां इकट्ठी पड़ी हैं, इन सारे त्योहारों की आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा और हैप्पी भाई दूज। आप सबको, आप सभी भाई बहनों को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस दिवाली। और आज मैं आपसे एक फैक्ट या फिर जो मैंने अपने मन में बातें हमेशा एक चीज़ रखी है वो मैं शेयर करूँगी कि मैंने देखा है, मैं जेलसी को लेके कई बार मैंने सोचा कि मैं बोलूँ, लेकिन जो मेरे अंदर है कि मैं अगर किसी को आगे बढ़ते हुए देखती हूँ तो मुझे जेलसी बहुत कम फील होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मैं बल्कि उसकी खुशियों में खुश होती हूँ, मुझे जेलसी नहीं होती है। ये चीज़ मैंने कई बार फील की है, बल्कि उसकी उपलब्धियाँ, उसकी खुशियाँ मुझे अंदर से इंस्पायर करती हैं। मैं उसकी खुशियों में खुश रहना मतलब मुझे अच्छा लगता है। कोई अगर नई चीज़ें ले रहा है, नई चीज़ें सीख रहा है, अच्छी चीज़ें डेवलप कर रहा है, कहीं ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो मैं हमेशा उसकी खुशियों में खुश हुई हूँ। हाँ, मैंने सपना ज़रूर देखा है, उसके सपनों को सच होते हुए देखकर मैंने भी एक सपना ज़रूर सजाया है कि अगर मान लो किसी ने घर लिया है या फिर किसी ने गाड़ी ली है, किसी ने गाड़ी चलानी सीखी है, कोई गाड़ी चला रहा है या फिर गाड़ी खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, तौर तरीका अच्छा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, स्टैंडर्ड उसने अपनी मेहनत से आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ा है। ये सारी चीज़ें हमेशा मुझे बचपन से इंस्पायर करती रही हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे मेरे सामने आके अपनी सारी बातें बताई हैं, बताया है कि ये है मेरे पास, वो है मेरे पास। लोगों को लगता है कि ये शो ऑफ है, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो अपनी खुशी ज़ाहिर करने के लिए मेरे सामने कंफर्टेबल है। वो इतना कंफर्टेबल है कि अपनी खुशी मेरे से ज़ाहिर कर लेता है या फिर कर लेती है, वो हमसे छुपा नहीं रहा है। इसका मतलब कि हम भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं कि वो अपनी खुशियाँ हमारे साथ शेयर करता है। मैंने हमेशा विश किया कि जिसको जो चीज़ें मिले, जो भी चीज़ें विश करे कोई, वो उसको मिलती रहें और वो भी आगे बढ़ता रहे। और मैंने जो सपना देखा है, भगवान मुझे भी आगे बढ़ने का मौका देता रहे। ये चीज़ें मैं अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करती हूँ। बच्चे हैं, सीख रहे हैं, मेरे जैसी समझदारी अभी उनमें नहीं आ सकती, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि मेरे बच्चे, अगर मैं सिखाती रहूँगी तो वो सीख जाएंगे। बाकी आप लोगों के जीवन में भी कभी भी कोई अगर ऐसी खुशियाँ आती हैं कि आपके सामने कोई आगे बढ़ रहा है, तो जेलसी को हटा के एक बार उसकी खुशियों में खुश रहना सीखिए। उस चीज़ को जानने की कोशिश करिए कि उसने उस चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितने जतन किए होंगे, कितने सैक्रिफाइस किए होंगे, या फिर कहाँ से एडजस्ट किया होगा, क्या जोड़ा होगा, क्या घटाया होगा। ये सारी चीज़ों में भी मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, समझौते कभी कभी करने पड़ते हैं। एक मिडिल क्लास के घर में रहने का यही सूत्र है कि हम लोग कुछ लेने से पहले, कुछ खरीदने से पहले, कहीं आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे बड़े फैसले होते हैं, जैसे गाड़ी लेना, घर लेना। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस धनतेरस हमने अपने नए घर का गृह प्रवेश करवाया है। काफ़ी समय से पेंडिंग था और हमें समय नहीं मिल पा रहा था। एनी हाउ हमने अपने घर का गृह प्रवेश किया इस बार। ये बड़े सौभाग्य की बात है किसी के लिए, मतलब मेरे जीवन में ये पल आया है कि हाँ, हमने अपने पहले घर में जो हमने खुद खरीदा और उसमें गृह प्रवेश किया। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब अच्छा था। हाँ, ये बहुत बड़ा मैं नहीं कहूँगी कि कोई अगर कंपेयर करेगा तो बहुत बड़ा घर है, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक शुरुआत है एक नए घर की। इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां हम लोगों ने सुबह से की थी। उन सब चीज़ों में ना जाते हुए हमें लगता है, मैं बस आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीखिए। भगवान आपको आपकी खुशियों के लिए लाखों बहाने देता है।
मैंने अपनी लाइफ में हमेशा यही चीज़ देखी है कि मैं जब जब दूसरों के लिए खुश हुई हूँ या फिर कभी किसी को आगे बढ़ते हुए देखा है, तो मैंने हमेशा प्रे की है कि उसकी खुशियाँ बरकरार रहें, हमेशा वो आगे बढ़ता रहे, सबके जीवन में वो पल ज़रूर आए जिसके लिए वो सपना देखता है कोई अगला, और उसकी खुशियाँ उसे मिल सकें। और भगवान पे जो मेरा एक अटूट भरोसा है वो हमेशा बहुत ही अडिग रहा है। कोई भी किसी भी सिचुएशन में मेरे साथ अगर कुछ हो भी गया है तो मैंने हमेशा ये भरोसा जताया है उन पे कि जो आप कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो आप नहीं कर रहे हैं वो और अच्छा कर रहे हैं, वो शायद और बेहतर। मेरा कहने का मतलब यही है कि भगवान जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो और भी अच्छा कर रहे हैं। हमें बाद में समझ में आएगा कि वो क्यों ये चीज़ कर रहे थे, जो हमें अभी बुरी लगी वो चीज़ बाद में अच्छी लगेगी। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।